यह किसी एक पल की महानता के बारे में नहीं है, बल्कि उन शांत निर्णयों के बारे में है जो आप हर दिन लेते हैं। वे छोटे छोटे चुनाव, वे लगातार दोहराई जाने वाली आदतें और वे मानक जिन्हें आप तब भी निभाते हैं जब आपको देखने वाला कोई नहीं होता। वास्तविक उत्कृष्टता वहीं बनती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा या किस्मत से मिलती है। उन्हें लगता है कि जो लोग शीर्ष पर हैं उनके पास कोई विशेष उपहार है, कोई बढ़त है या परिस्थितियां उनके पक्ष में थी। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। जो लोग लंबे समय तक सफलता हासिल करते हैं और उसे बनाए रखते हैं, उन्होंने दैनिक उत्कृष्टता की कला में महारत हासिल की होती है। सफलता एक दिन में नहीं बनती, यह उन रोजमर्रा के फैसलों से बनती है जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। यह उन सुबहों में बनती है जब आप जल्दी उठते हैं, उन रातों में बनती है जब आप अतिरिक्त प्रयास करते हैं, और उन पलों में बनती है जब आप थकान और मन न होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्टता कोई भावना नहीं है, यह कोई चीज नहीं है जिसे आप पकड़ते हैं। यह वह चीज है जो आप बन जाते हैं अपनी आदतों के माध्यम से। और एक बड़ी सच्चाई यह है कि उत्कृष्टता पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतरता के बारे में है। हर बार सही होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना जरूरी है। पहला नियम, सुबह पर नियंत्रण। आप अपने दिन की शुरुआत जैसे करते हैं, आपका पूरा दिन वैसा ही बनता है। अगर आप सुबह अनुशासन, उद्देश्य और स्पष्टता के साथ उठते हैं तो वही गुण आपके पूरे दिन में दिखते हैं। लेकिन अगर आप स्नूज दबाकर जल्दबाजी और प्रतिक्रिया में दिन शुरू करते हैं तो ध्यान भटकना और टाल मटोल तय है। उत्कृष्टता तब शुरू होती है जब दुनिया अभी सो रही होती है। केवल जल्दी उठना ही नहीं, बल्कि इरादे के साथ उठना जरूरी है। अपने पहले विचार, पहला कार्य और पहली प्राथमिकता पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप सुबह जीत लेते हैं तो दिन अपने आप जीतने लगता है। दूसरा नियम, फोकस पर अधिकार। आपका ध्यान आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जिस पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो तनाव बढ़ेगा। अगर आप विचलनों पर ध्यान देंगे तो समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप विकास और क्रियान्वयन पर ध्यान देंगे तो सफलता निकट आएगी। उत्कृष्ट लोग ध्यान को प्रशिक्षित करते हैं। वे हर संदेश, हर कॉल और हर मांग को अपनी दिशा तय नहीं करने देते। वे जानते हैं कि हर हाँ कहीं ना कहीं एक नहीं है। जब आप फोकस को बचाते हैं तभी आप उत्कृष्टता बना पाते हैं। तीसरा नियम, आत्म अनुशासन। अनुशासन वह पुल है जो आपको आज से आपके लक्ष्य तक ले जाता है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन टिकता है। जब आप मन न होने पर भी काम करते हैं तभी आप मजबूत बनते हैं। अनुशासन तब बनता है जब आप खुद से मोलभाव करना बंद कर देते हैं। आप तय करते हैं कि यह करना है और बस करते हैं। छोटे वादे निभाइए, क्योंकि वही बड़े परिणामों की नींव रखते हैं। चौथा नियम, अडिग निरंतरता। उत्कृष्टता तीव्रता से नहीं, निरंतरता से बनती है। कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा करना। परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन वे जमा होते रहते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, ऊंचे व्यक्तिगत मानक। आप जीवन में वही पाते हैं जो आप सहन करते हैं। अगर आप औसत को स्वीकार करते हैं तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद से ऊंचे मानक मांगते हैं तो आपका जीवन भी ऊंचा उठता है। मानक तब दिखते हैं जब कोई देखने वाला नहीं होता। छठा नियम, निर्णायक कार्रवाई। अधिकतर लोग सोचते रहते हैं और मौके निकल जाते हैं। उत्कृष्ट लोग तेज निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। गलतियां होंगी, लेकिन गति बनी रहेगी। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे निर्णायक कदम से होती है। सातवां नियम, मानसिक दृढ़ता। उत्कृष्टता केवल कौशल नहीं है, यह सहन शक्ति है। कठिन समय में टिके रहना, असफलता के बाद भी आगे बढ़ना, यही मानसिक मजबूती है। आराम आपको कमजोर बनाता है, चुनौती आपको मजबूत बनाती है। हर दिन आप या तो औसतपन की आदतें मजबूत कर रहे होते हैं या महानता की तैयारी कर रहे होते हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। उत्कृष्टता कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक पहचान है। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल यह है कि आज आप क्या चुनते हैं।
क्या आप उत्कृष्टता को केवल आज नहीं बल्कि हर दिन चुनेंगे? आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले लेसन के साथ। जय हिंद। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं वो हर चीज जो आप दिल से चाहते हैं।